बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। तकरीबन 12 नवंबर का आगाज़ हो चुका है और मंगल के दिन का आगाज़ हो चुका है। चूँकि मैं ये रात गए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कुछ अहम तरीन खबरें आप तक पहुँचानी है। आप तक नाज़रीन किराम सबसे अहम खबर मैंने पहुँचानी है इमरान खान की रिहाई की शुनीद के हवाले से। कुछ बड़ी चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं, कुछ अहम तरीन चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं। और कौन उम्रा कैंसिल करके वापस पहुंचा है, किसने अपना टूर जो है ना वो महदूद कर दिया है, और मैं ये क्यों कह रहा हूं कि कुदरत इमरान खान का साथ दे रही है। शहबाज शरीफ साहब के बारे में कुछ चीज़ें आपके सामने रखनी है। अमूमी तौर पर मैं ये लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करता होता अपने थंबनेल में कि हुकूमत फारिग, ये बड़ा सख्त लफ्ज़ है। और चूंकि जब इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं तो फिर जो लोगों की एक्सपेक्टेशन होती हैं वो भी हर्ट होती है। लेकिन मैं ये जो लिख रहा हूँ हुकूमत फारिग, तो वो लिटरली लिख रहा हूँ। वो क्यों लिख रहा हूँ और किस तरह से और क्यों, ये बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, ये भी मैंने आपके सामने रखना है। और इसके अलावा नाज़रीन किराम मुराद सईद साहब की एंट्री हो चुकी है। मुराद सईद साहब जो है ना वो मैदान में आ चुके हैं। इस बारे में भी कुछ चीज़ें हैं और भी कुछ अहम तरीन खबरें हैं। शेर अफजल मरवत ने एक बयान दिया है इद्दत केस के हवाले से। काफ़ी सारी खबरें हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। सो आपसे दरखास्त यह है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपकी सब्सक्रिप्शन बड़ी ज़रूरी है हमारे लिए। आपकी सब्सक्रिप्शन समझ लीजिए हमारे चैनल के लिए ऑक्सीजन की हैसियत रखती है। यानी आपका फीडबैक हमारे लिए ऑक्सीजन की हैसियत रखता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो आप यूं ही समझिए कि आप हमारे इस मिशन में आप हमारा साथ देते हैं। तो बहुत शुक्रिया। आप लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब किए भी हुए हैं, जो नहीं किए हुए हैं उनके लिए से दरखास्त है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले नाज़रीन किराम बात करते हैं ये हुकूमत फारिग और इस बारे में, फिर इमरान खान की रिहाई और मुख्तलिफ प्लेयर्स की एंट्री और इन सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करते हैं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट खबर यही है। नाज़रीन किराम, मामला यह है कि शहबाज शरीफ साहब को 2 जगहों से शट अप कॉल मिली है, 2 जगहों से, और दोनों ही इंतहाई अहम और बड़े मुल्क हैं। सबसे पहली शट अप कॉल इन्हें मिली है अमेरिका से। जरा ये बताते हैं कि इन्होंने बड़ी कोशिश की है कि डोनाल्ड ट्रंप से राबता हो जाए, बेशक मुबारकबाद देने के लिए राबता हो जाए। यानी जब आपको याद होगा कि ट्रंप पहली बार सदर बने थे तो वो अभी सदर मुंतखब हुए थे, और साथ ही उन्होंने जब सबको कॉल कर रहे थे उन्होंने नवाज शरीफ को भी कॉल कर ली थी, बाद में जिसका बड़ा फड्डा बना था, बड़ी सारी चीज़ें हुई थी, उन्होंने एग्जैजरेट करके बता दिया था। तो उन्होंने वो फौरी तौर पर कॉल कर ली थी नवाज शरीफ को। बहरहाल वो मामला फिर जैसा हुआ आपके सामने ही है। इस बार जब सदर ट्रंप मुंतखब हुए हैं तो उन्होंने बहुत सारे लोगों से बात की है, लेकिन उन्होंने जर्रा बराबर दिलचस्पी नहीं दिखाई है शहबाज शरीफ की कॉल भी उठाने में, मुबारकबादी ही वसूल करने में। हो सकता है कल कला को राबता हो जाए। मैं आपको ताज़ा तरीन अपडेट दे रहा हूं, क्योंकि फिर भी जैसे भी हैं हमारे वज़ीर आज़म हैं, बेशक फॉर्म 47 वाले हैं, बेशक झूठे वज़ीर आज़म हैं, तो पता ये चलता है कि हमारी एम्बेसी को और कुछ जो उन्होंने फर्म्स हम हायर किए हैं वहाँ पे उनको रब्ता किया, उनसे कहा कि यार वो वज़ीर आज़म है, उनका फ़ोन तो चुको, लेकिन अभी तक बात बन नहीं रही है। और वहाँ से एक बड़ा कोल्ड रिस्पॉन्स आ रहा है, जिसे शट अप कॉल के मुतरादफ लिया जा सकता है। तो शहबाज शरीफ साहब को इतना कुछ करने के बावजूद वहाँ से जो है ना वो शाबाशी नहीं मिल रही है। ये आप यूँ समझ लीजिएगा कि ये मुसल्लमा हकीकत है कि वहाँ पर जो है ना वो शाबाशी नहीं मिल रही है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, नाज़रीन किराम, एक और मुल्क से इन्हें शट अप कॉल मिली है, उसका नाम है चीन। यानी आसिफ जरदारी साहब ने अभी जाना था चीन के दौरे पर, वो नहीं जा सके हैं। फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जाना था, वो नहीं जा। अब सवाल पूछना चाहिए कि क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि चीनी बड़े ही ज़्यादा जो है ना वो इस बात से तकलीफ़ में है कि ये जो यहाँ पर सिक्योरिटी के मामलात हैं और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है और ये सारी चीज़ें उन्हें बड़ा हर्ट कर रही हैं। कहा जा रहा था जी इमरान खान ने रोक दिया, इमरान खान ने रोक दिया, वो जी सी पैक इमरान खान नहीं बनने दे रहा। अब किसकी गवर्नमेंट है मुझे बताएं, अब सी पैक को किसने रोका हुआ है, क्यों उसको स्टॉप लगा हुआ है, क्यों वहाँ पर चीज़ें नहीं हो रही हैं। वो हमारी किस्मत बदलने वाला प्रोजेक्ट था, क्यों हमने उसको ज़ाया कर दिया अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर, और क्यों हम उसके ऊपर जो है ना वो आंखें मूंद के बैठे हुए हैं। सवाल पूछना चाहिए शहबाज शरीफ साहब से, लेकिन कोई बंदा नहीं पूछेगा। सब हर तरफ जो है वो रावी चैन ही चैन लिख रहा है, खामोशी है। तो चीन के साथ भी हमारे कुछ मामलात अच्छे नहीं है। दूसरा, वैसे भी हम जो है ना वो ट्रंप को खुश करने के लिए थोड़ा सा हाथ खींचना चाहते हैं, हमारी पुरानी कोशिश ये है, लेकिन वहां पर भी मामलात ठीक नहीं है। क्या इन दोनों वजह से गवर्नमेंट फारिग हो रही है? नहीं, इन दोनों वजह से गवर्नमेंट फारिग नहीं हो रही है, उसकी वजह कुछ और है, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। मसला ये है कि शहबाज हुकूमत की मियाद खत्म हो रही है। सबों को एक नया प्लेयर मिल चुका है, सबों को एक नया प्लेयर मिल चुका है, और उस बारे में मेरे तो खैर उस्ताद भी हैं, अदनान आदिल साहब। मैंने इनसे जर्नलिज्म का एक कोर्स जब मैं नया नया दुनिया टीवी ज्वाइन किया था तो इनसे कुछ चीज़ें मैंने सीखी थी। उन्होंने एक इशारों कनायों में एक बात की है।
उन्होंने कहा कि अगले कुछ महीनों के अंदर आप ये देखेंगे कि पेशन गोई है, एक पेशन गोई एक जगह से हुई है कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं वो एक सिंधी लड़की से शादी कर लेंगे और उसके कुछ ही अरसे के बाद वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन जाएंगे। अदनान आदिल साहब को मैं जानता हूँ, वो हमारे उस्तादों में से हैं, वो कभी भी ये पेशन गोइयों पे यकीन नहीं रखते हैं, बड़ा प्रैक्टिकल आदमी है। उन्होंने खबर को ही असल में हम तक पहुँचाने की कोशिश की है कि ऊपर डिसाइड हुआ है कि बिलावल भुट्टो साहब की CV एक्सेप्ट की जाए। इनसे जितना काम लेना था ले लिया, इन्होंने एक्सटेंशन देनी थी, चीज़ें करनी थी, बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीज़ें होनी थी, अब इनके हाथ में रहा कुछ नहीं है। तो बिलावल भुट्टो साहब को कंसिडर किया जा रहा है। हुकूमत जो है वो इनके बारे में ज़ाती ख्याल ये है कि ये किसी काम के नहीं है। चाहे इनको पंजाब में गवर्नमेंट दिया तो उन्होंने 160 अरब रुपए के लॉसेस करके दिए हैं, इनके पास सेंटर में गवर्नमेंट है तो कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट, कोई एक बड़ी चीज़, कोई एक बड़ा काम जिसको जो कि शहबाज स्पीड समझा जाता था, शहबाज स्पीड ने नहीं करके दिया। ठीक है, तो लिहाजा जो साहब बहादुर हैं वो इनसे वैसे खफा हैं, खफा नहीं है, मतलब वो समझते हैं कि इन्होंने कुछ किया नहीं है, इनसे जितनी एक्सपेक्टेशन थी ये उतना कुछ जो है वो नहीं कर सके, लिहाजा इनके लिए मुश्किलात हैं। और अगले कुछ महीनों के अंदर ये ऐन मुमकिन है कि इमरान खान ने इनकी गवर्नमेंट ना गिराई ये तो इनकी गवर्नमेंट बजाते खुद गिर जाएगी, बल्कि गवर्नमेंट नहीं गिरेगी, यानी कि हुकूमत तब्दील हो जाएगी और इनकी जगह जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाया जा सकता है। इसके हाई चांसेस हैं, अंदर खाते बातें हो रही हैं। अगले कुछ माह, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हफ्तों की बात है, अगले कुछ, ऑब्वियसली ऐसा मुमकिन नहीं है कि एक वज़ीर आज़म को ऐसे हालात के अंदर हटाया जाए। ऑब्वियसली चीज़ें थोड़ी सी स्मूथ होंगी, थोड़ी सी चीज़ें सेटल डाउन होंगी, देखा जाएगा इमरान खान का क्या करना है, चीज़ें थोड़ा सा शेप अप हो जाएंगी। अगर इमरान खान कंट्रोल में आ गए और इमरान खान ने बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं की तो ऑब्वियसली कुशन मिल जाएगा, क्योंकि केओस के अंदर तो आप गवर्नमेंट तब्दील होती भी नहीं है। अगर थोड़ा सा इमरान खान की तरफ से सुकून मिल गया तो ये जो ट्रांजिशन है ये बड़ी ट्रांजिशनिंग बड़ी आसानी से हो जाएगी और गवर्नमेंट जो है वो आराम से मुंतकिल की जा सकेगी शहबाज शरीफ साहब से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को। ये माने ना माने फिर मैटर नहीं पड़ता है, क्योंकि वो इन्होंने बजाते खुद जो है ना वो फैसला लिया हुआ है 63A वाला, तो उसके बाद तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जहां पे कॉल आएगी वहां पे मेंबरान जाके वोट दे देंगे और बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर आज़म बनाया जा सकता है। ये ऊपर खाते बात चल रही है नाज़रीन किराम, ये ज़हन में रखिएगा। अब आ जाते हैं नाज़रीन किराम इमरान खान की तरफ। इमरान खान भी हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठा है, बहुत सारी चीज़ें वहां पर भी हो रही हैं, वो किस तरह से मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मैं बार बार लिख रहा हूं कि इमरान खान पर किस्मत की देवी मेहरबान है, बल्कि कुदरत इमरान खान के साथ है, अल्लाह ताला की तरफ से मदद है इमरान खान के पास। इस शख्स के पास अल्लाह के ऊपर अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है। ये सिर्फ एक जमात का नहीं, अब पूरे पाकिस्तान का। देखिए, एक जमात से मुराद यह है सिर्फ PTI का नहीं, ये पूरे पाकिस्तान को लीड करने जा रहा है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। एक बड़ी अहम तरीन एंट्री हुई है मौलाना फजलुर रहमान की। मौलाना फजलुर रहमान के बारे में मैं बार बार आपको बता रहा था कि वो लंदन में हैं और उन्हें साथियों ने आराम का मशवरा दिया है और वो आराम फरमा रहे हैं और वो एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, वो बिल्कुल सुकून कर रहे हैं, इस्तराहत फरमा रहे हैं लंदन के अंदर। और वो कुछ देर अपने आप को सुकून देना चाह रहे थे, वो बाहर नहीं निकलना चाह रहे थे, घूमना फिरना नहीं चाह रहे थे, मुलाकातें नहीं करना चाह रहे थे। तो लेकिन और लंदन के बाद उनके बारे में बताया जा रहा था जी उन्होंने सऊदी अरब जाना है, सऊदी अरब उन्होंने उम्रा करना है और उसके बाद फिर उनकी पाकिस्तान वापसी होगी। लेकिन नाज़रीन किराम, अब चीज़ें कुछ बड़ी मुख्तलिफ पता चली हैं, बड़ी ज़बरदस्त और डिफरेंट पता चली हैं। नाज़रीन किराम, पता ये चला है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो उम्रे का जो इरादा था उसको वो ख़त्म करके उम्रे का जो दौरा था उसको कैंसिल करके ये पहुंच रहे हैं पाकिस्तान वापस, और ये उम्रे के लिए नहीं जा रहे हैं। और लंदन का जो दौरा है वो भी महदूद कर दिया गया है और इस दौरे को महदूद करके ये वापस पहुंच रहे हैं। वापस पाकिस्तान में क्या हो रहा है? वापस पाकिस्तान में नाज़रीन किराम एक अलायंस बन रहा है। अलायंस बन रहा है इमरान खान, मौलाना फजलुर रहमान, महमूद खान अचकजई, अख्तर मेंगल और GDA। ये ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा है। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, इसलिए मौलाना फजलुर रहमान साहब की इस मौके पर एंट्री जो है वो बड़ी ही मानी खेज है। और इसलिए अब ये जो शख्स जो जेल के अंदर बैठा है, जिसे कैद करके रखा गया, असल आज़ाद ये है, तमाम मकतबा फ़िक्र के लोग अब इसके पीछे आ खड़े हुए हैं, पूरी कौम इसके पीछे आ खड़ी हुई है। यानी कि कैसा वो शख्स है जिसके पास सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाला हामिद रज़ा भी है, अल्लामा राजा नासिर अब्बास अहले तशय्युअ का भी है और मौलाना फजलुर रहमान साहब भी उसके साथ चलने को तैयार हैं। तो यानी कि हर मकतबा फ़िक्र से लोग हैं, हर तबका फ़िक्र से भी लोग हैं, चाहे वो मॉडर्न ख्यालात के हैं या फिर कंजर्वेटिव हैं, हर किस्म के लोग इमरान खान के साथ हैं। नाज़रीन किराम, इस वक्त मुल्क
मुल्क के 70 से 80% लोग, बल्कि हो सकता है इससे भी ज़्यादा, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की बात कर रहे हैं। लिहाजा ऐसी सूरत हाल के अंदर जेल के दरवाजे ज़्यादा देर तक बंद नहीं रखे जा सकेंगे। और जो इमरान खान फैसला कौन ऐलान करने जा रहे हैं लॉन्ग मार्च को, ऑब्वियसली उसमें इत्तेहादियों के बाद से पूछा जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना। अगर ये लॉन्ग मार्च नाज़रीन किराम मुश्तरका लॉन्ग मार्च हो गया तो फिर इस्लामाबाद के दरो दीवार हिल जाएंगे। और वैसे भी ऊपर वालों ने, यानी कि जो फैसला साज हैं, उनको अब इन गवर्नमेंट से तो कुछ भी नहीं चाहिए। गवर्नमेंट ने तो सारा कुछ जो कुछ उन्हें देना था अगले साल, इस साल ही दे दिया है। तो लिहाजा अब राना सनाउल्लाह साहब जो है ना वो बढ़ के मारते फिरे। नाज़रीन किराम अब देखिए ना क्या 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 किस किस किस्म का लीडर है, किस किस्म के लीडर हैं। हमें तो कोई दूसरी रॉ में खड़ा करने के लिए तैयार नहीं है। हमें तो कोई दूसरी रॉ आलमी सतह के लीडर्स में हमें कोई दूसरी रॉ में खड़ा करने के लिए तैयार नहीं है। तो हम कहाँ पे पहुंच चुके हैं। बहरहाल नाज़रीन किराम मुराद सईद की भी एंट्री हो चुकी है। जो पीटीआई के अंदरूनी मामलात हैं उसके ऊपर मुराद सईद, और ये पता है वो समझा जाता है जी इमरान खान के बड़े करीबी है, मुराद सईद अगर यहाँ पर हो वो लीड करें तो उनके ऊपर शक नहीं है। यह बताया जा रहा है क्योंकि क़यादत के ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात आ गए, तो अगर इमरान खान के ख़ानदान में से भी कोई आगे लग जाए तो भी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। बहरहाल मुराद सईद ने इस बारे में एक पैगाम जारी किया। वो कह रहे हैं जी खान साहब की जानिब से एहतजाजी तहरीक के तारीख का फैसला हो चुका है जो बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगी। तहरीक की तारीख का ऐलान होने तक आप इमरान खान के मदरजा झैल अहकामात पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं ताकि जैसे ही ऐलान हो आप शॉर्ट नोटिस पर अपनी हकीकी आज़ादी, इमरान खान और दीगर असीरान की रहाई और मुल्क में जारी आइन और कानूनों और इंसानी हकूक़ की पामाली के खिलाफ मैदान में आने को तैयार हो। इमरान खान की हदायत के मुताबिक हर हल्के के टिकट होल्डर्स और अहदेदारान अपने हल्कों के काफिलों के साथ इस्लामाबाद का रुख करेंगे। किसी भी गिरफ्तारी की सूरत में नामजद नुमाइंदे इनका काफिला लेकर आगे बढ़ेंगे। तमाम वर्कर इस बात को यकीनी बनाएंगे कि इनके हल्के में इस बुनियाद पर तैयारी जारी है और इनके मुतल्लिका नुमाइंदान कसीर तादाद में अवामी शिरकत को यकीनी बना रहे हैं। इस हवाले से ट्रांसपोर्ट धरने की सूरत में अपने कैंप के क़याम और इंतजामात के मुतालिक भी आगाही हासिल करें। वर्कर और एक्टिविस्ट अवाम तक इमरान खान का पैगाम पहुंचाएं। पुरअमन एहतजाज में शामिल होने और इस्लामाबाद तक आने की तमाम तैयारी इनके साथ फाइनल करें। याद रखें कि पुरअमन एहतजाज आपका आइनी और कानूनी हक है। हर वर्कर टारगेट सेट करे कि वह एहतजाज में कितने अफराद की शिरकत को यकीनी बनाएगा या बनाएगी और उस अरसे में अपने टारगेट तक पहुंचने की कोशिश करें। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और अवाम के लिए जैसे आपने 8 फरवरी को तमाम रुकावटों और मुश्किलात के बावजूद सिस्टम को शिकस्त देते हुए अपने अपने इंतखाबी निशान न सिर्फ सब तक पहुंचाए थे बल्कि बड़े बड़े टर्न आउट को यकीनी बनाया, आज भी उसी तरह तहरीक की ओनरशिप लेनी है। ये मुल्क, ये पार्टी, इमरान खान आपके हैं, आप इनके हतमी वारिस हैं और आप ही की जिंदगियां इससे मंसूब हैं। हमेशा की तरह आज भी आपने इनका बेड़ा उठाना है। तो ये कहा गया है नाज़रीन किराम। एक तरफ मुराद सईद ये बातें कर रहे हैं, तब कि दूसरी तरफ पता नहीं क्या हो गया है जो इमरान खान के साथी हैं शेर अफजल मरवत, उन्होंने आज बड़ी एक अजीब बात की। उन्होंने कहा जी ये जो इद्दत वाला केस था, वो जो जर्नैलों को गालियां दी थी या उनके स्कैंडल्स बनाए थे उन्होंने, यार ठीक है वो भी गलत था, लेकिन इद्दत केस तो किसी सूरत जस्टिफाइड नहीं है किसी, तो आप उसकी जस्टिफिकेशन क्यों दे रहे हैं। मुझे बड़ा अजीब लगा शेर अफजल मरवत साहब का कंडक्ट पिछले कुछ अरसे से, पता नहीं ये उड़ता तीर है। शेर अफजल मरवत साहब का नाम उड़ता तीर रख देना चाहिए, ठीक है, ये उड़ता तीर है, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।